ओके गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस ट्रेड लिए थे। कल जो मैंने आपको ट्रेड बताए थे, देखिए 24,900 की कॉल है और ये निफ्टी की कॉल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कल की एक्सपायरी है 21 अगस्त की। मैंने आपको देखिए सुबह शॉर्ट में बताया था वीडियो में, अगर 24,900 टू 950 निकलेगा देन आई विल टेक कॉल्स, 24,900 कॉल्स। अब ये कॉल ही खुली हुई है, आप ध्यान रखिएगा इसका। ये जो कैंडल है, ये वाली, दिस कैंडल, ये कैंडल आपकी बनी है 11:30 बजे के आसपास और इस टाइम पे निफ्टी ने 24,950 का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। और इस टाइम पे ये अप्रोक्सीमेटली 115 रुपए थी। यहाँ पे मैंने कॉल से लॉन्ग पोजीशंस बनाई और मैंने उन्हें कैरी करा। ये ऊपर आपका अप्रोक्सीमेटली 175 180 ऐसे कुछ गई थी। देखिए बिल्कुल हाई पे तो कोई नहीं काट पाता, लेकिन मैंने कहा था जब 2 बजे के आसपास मैंने वीडियो डाला था, तब मार्केट यहाँ कहीं पे चल रही थी और मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे बुक करना चाहे प्रॉफिट तो आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, देखिए जब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा अच्छा लग रहा होता है तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 EMA आप लगाएं और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पे नहीं करा, अगर कैरी करा, देखिए मार्केट उसके बाद नीचे आई फिर ऊपर गई। आज फिर गैप डाउन हुआ 80-85 तक मार्केट लेके गई इस 24,900 की कॉल को। और यहाँ से देखिए आज कितना बढ़िया ऊपर इसने मूव कर और अप्रोक्सीमेटली 190 तक गई थी। अब ये 115 की खरीदी हुई है, अगर यहाँ आपने नहीं काटा तो यहाँ काट सकते थे, यहाँ काट सकते थे, यहाँ काट सकते थे, या मेरी तरह अभी भी उसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने होल्ड करा हुआ है जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने अभी आपको बताया 75 मिनट्स ऑन 21 EM कि मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ट्रेंड मुझे अपवर्ड लग रहा है, वो अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। एंड सेकंड चीज जो मैंने आज 2 बजे के वीडियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाली थी, वो मैंने कहा था जो मेरी 24,900 की कॉल है, जो मैंने 21 अगस्त की एक्सपायरी की ली हुई है, इसको मैं रोल ओवर कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। ओके गाइस, इसको मैंने रोल ओवर कर लिया, क्योंकि अगर मोमेंटम कहीं पे भी लूज हुआ मार्केट का, और मार्केट का जो मेरा टारगेट है 25 250 टू 350, यहाँ तो जानी है मार्केट, लेकिन जाने में अगर इसने 1-2 दिन फालतू लगा दिए तो एटलीस्ट मेरे पास टाइम होगा। वरना अगर आज और कल में नहीं गई और मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल हुई तो इस मेरी कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से गिर सकता है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड आई हैव रोल ओवर माय 24,900 कॉल फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। ये ट्रेड्स थे फ्रेंड्स। देखिए अगर आपने 115 पे भी ली होती, और मैं कह रहा हूँ चलो आपने 165 पे निकाली होती, 175-80 नहीं लेते, तो भी आपको 50 पॉइंट मिल गए। एक लॉट अगर आपने लिया होता, निफ्टी का एक लॉट 75 का है, इंटू 50, 3,000 रुपये आपके बनते। कितने रुपए लगाए होते आपने? 115 इंटू 75, यहाँ पे मोटा मोटा 8,000 रुपये लगा के आपका 3,000 का प्रॉफिट हुआ होता। बताओ, अप्रोक्सीमेटली 38%। 38% प्रॉफिट आपका कल ही हो रहा था। आज और भी ऊपर जाते तो ये आपका ऑलमोस्ट 55 to 60% आपका प्रॉफिट हो रहा होता। आज भी आप बुक कर सकते थे, लेकिन मैंने बुक नहीं करा, और मेरे को देख के अगर किसी और ने भी नहीं करा तो देखिए थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। या तो कॉस्ट पे निकलेंगे, इस पे लॉस तो नहीं करेंगे, या अदरवाइज इसको ट्रेल करेंगे और अपने अल्टीमेट टारगेट के लिए जाएंगे 24,250 टू 350। चलिए अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट है, 75 मिनट का चार्ट है। मैं पिछले इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। राइट फ्रेंड्स, नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और ये यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। निफ्टी जबकि पॉजिटिव चल रहा है, निफ्टी आईटी भी पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज बिल्कुल नहीं चला और ये इसका रेजिस्टेंस ले रहा है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो अभी हम समझेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ये बैंक निफ्टी का था फ्रेंड्स चार्ट। अभी मैं आपको सेम चार्ट निफ्टी का दिखाऊंगा और उसमें देखना उसने कैसे ब्रेकआउट दिया और एक अलग चैनल बनाया है।
ओके गाइस, जैसे बैंक निफ्टी का मैंने आपको दिखाया था, अब देखिए निफ्टी का 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये पूरा ऐसे नीचे चल रहा था। आप मेरे पीछे के वीडियोस देखेंगे जाके, आपको समझ में आएगा। और हम सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी लगा के पैसा कमा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे इसने जब गैप अप दिया निफ्टी ने, तो इसने अपने इस चैनल का गैप ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। और इसने ये स्टीप, पहले ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, अब ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल बना रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुली इसको निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है और चल रहा है। राइट फ्रेंड्स, वहां पे मैंने आपको दिखाया था बैंक निफ्टी अभी भी नीचे है डाउनवर्ड स्लोपिंग ने, और निफ्टी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और ये अब अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पे। देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, और इसमें हमेशा की तरह मैं आपको एक बार बता देता हूँ एग्जैक्टली इसमें बना क्या क्या हुआ है। देखिए ये येलो लाइन ये आपकी 10 डीएम है, ये लाइट ब्लू 20, ये 50, डार्क ब्लू 100, ये 200 है। इसका वैसे अभी कोई काम नहीं है। देखिए मार्केट मैंने अभी आपको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया था, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में थी। यहाँ पे भी एक ये ब्रॉड डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल कहते हैं, जिसमें जो आगे जाके ब्रॉड होता जाता है। ओके, आप ये दो येलो लाइन देख रहे होंगे, ये देखिए एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। ध्यान से समझिएगा, निफ्टी इसमें इसके बीच में नीचे चल रहा था। अब निफ्टी ने गैप अप दिया। कल परसों यहाँ पे देखिए उसने रेजिस्टेंस लिया चैनल के अपवर्ड, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसमें। कल इसने वहां पे रेजिस्टेंस लिया चैनल की, वही ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे। आज इसने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया और उसके ऊपर जाके ये क्लोज भी हुआ। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर निफ्टी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, देखिए जितनी भी ईएमएज हैं, पहले आपका ये जो भी प्राइस एक्शन था ये सारा इन 10, 20, 50 ईएमए के नीचे चल रहा है। ये तीनों जो है ये आपकी 10, 20, 50 ईएमए है। ओके, 10, 20, 50। और अब इनका सारा का सारा कन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। आप ये ध्यान रखिए, ये आपका 24,700 से लेके 800। सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका आने वाले 2 से 3 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकलेगा। इसको आप ध्यान में रखिए। मार्केट को बिल्कुल भी शॉर्ट करने की कोशिश ना करिए जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है, इस 100 पॉइंट की रेंज के ऊपर है। दूसरी तरफ आज देखिए मार्केट ने गैप डाउन दिया था और मार्केट ने ऑन स्क्रीन पूरी की पूरी तेजी बनाई है। ओके, अपनी ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, हायर हाई हायर लो बनाया है पिछली कैंडल से। तो सारे के सारे ये स्ट्रेंथ सिग्नल दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, 25,050 देखिए यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो जो आपके कॉल राइटर्स थे ना 24,900 के, 25,000 के, ये सारे के सारे अब फंसना शुरू हो गए हैं। ओके, और कल है एक्सपायरी। अगर निफ्टी ने, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अगर निफ्टी ने 25,090 निकाला, इस लेवल को ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ, तो ये सारे कॉल राइटर्स जो थे, ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे और ये आएंगे कवरिंग करने, जो निफ्टी को और भी ऊपर लेके जाएंगे। ओके गाइस, 25,090 इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा जरूर। अब फ्रेंड्स निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए जो ऑलरेडी पोजीशंस है उसको मैंने आपको बता दिया। 75 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 ईएमए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैंने होल्ड कर रखी है 24,900 की कॉल्स नेक्स्ट एक्सपायरी की। ओके, आज मैंने वो रोल ओवर कर ली थी क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर कल तक मेरा ये टारगेट नहीं आया जो कि था 25, 250 टू 350, कल ये मेरा टारगेट नहीं आया तो इसमें मेरे को लॉस हो सकता था। दैट्स व्हाई आई रोल ऑफ फॉर नेक्स्ट वीक। ओके गाइस, अब नई पोजीशन निफ्टी में कैसे बनानी है, देखिए निफ्टी में बिल्कुल बाय ऑन डिप्स, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी वजह से अगर मुझे मार्केट 24,700 टू 850 इस रेंज के आसपास दिखा गिरता हुआ, देखिए उससे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ 24,900 टू 950।
ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। देखिए अगर मार्केट किसी की वजह से गिरी और इस लेवल के आसपास आई, ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट को देखना है, प्राइस एक्शन को देखना है। अगर प्राइस एक्शन इस रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा होगा और वापस ऊपर चलने को रेडी होगा, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग बनाऊंगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा फ्रेंड्स? स्टॉप लॉस होगा मेरा ये वाली रेंज। ओके, ये हो गया जब मैं कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाऊंगा मार्केट गिरी तो। दूसरी चीज फ्रेश पोजीशन में कब बनाऊंगा? अभी मैंने आपको बताया 25,090 निकलेगा ऊपर की तरफ, तो कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे, तब मैं कल की एक्सपायरी की कॉल्स लेके लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। देखिए कल ही की लूंगा क्योंकि गामा ब्लास्ट का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, तो मैं कल की एक्सपायरी की लॉन्ग पोजीशन लेके बनाऊंगा। शॉर्ट मार्केट को बिल्कुल नहीं टच करना। इमीडिएट जो टारगेट है निफ्टी का वो है 25,250 टू 350। यहाँ पे जो मेरी लॉन्ग पोजीशंस होंगी उनमें स्टॉप लॉस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दूंगा। वो कैसे होता है? वो जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 EMA। ओके, इसको मैं इतना स्ट्रिक्ट कर दूंगा, कोई भी इसके नीचे कैंडल बंद हुई मैं बाहर निकल जाऊंगा प्रॉफिट बुक करके। या हो सकता है 25,350 के बीच में मैं प्रॉफिट ही बुक कर लूं और मैं फिर वेट करूं जब 350 निकलेगा डिसाइसिवली, फिर अगेन मैं लॉन्ग पोजीशंस बनाऊं। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज विच यू हैव टू लुक फॉर हाउ टू ट्रेड। हर लेवल के आसपास आपको कैसे पोजीशंस बनानी है और किस लेवल के पास कैसे निकलना है और किन लेवल्स के साथ आपको चलना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के, वो सारा का सारा मैंने आपको बताया। इसको ध्यान रखिएगा, अगले 1-2 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। चलिए अब जाएंगे बैंक निफ्टी पे और देखेंगे वो क्यों इतना नाराज है हम सबसे और बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। ओके गाइस, ये है आपका फेवरेट बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए ऊपर के लेवल्स तो छोड़ ही दिए, निफ्टी तो अपने लेवल्स के आसपास पहुंच रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी अपनी रेंज में फंसा हुआ है। ये व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं, ये व्हाइट लाइन है आपकी 55,950। नीचे की तरफ यहाँ पे आपकी लाइन है 54,950। ये 1000 पॉइंट्स की रेंज है, मुझे बोलते हुए इतने दिन हो गए। इसी के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बीच में ये एक लेवल है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक लेवल है, दिस इज 55,550। ओके, 50 पॉइंट का ग्रेस मार्क दे देते हैं, 55,500। ये एक लेवल है। इस 1000 पॉइंट की रेंज में 55,500 के ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, ये आप ध्यान रखिएगा। पिछले 2-3 दिन से मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस है 55,550 और मैं लॉन्ग पोजीशंस बनाता हूँ और अपर रेंज का जो अपर एंड है 55,950 के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है। देखिए तोड़ ही नहीं रहा। आज भी इसका लो क्या था? 55,575। आज का लो है ये, कल का लो इससे थोड़ा सा ऊपर था। ऊपर का जा रहा है, देखिए 800 950 यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक कर लो। फिर नीचे आए, इस रेंज के आसपास अगर सपोर्ट ले रहा है, फिर से लॉन्ग बनाओ, ऊपर रेंज के पास जाओ, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। देखिए जब रेंज में होता है तो ऐसे ही छोटे छोटे मूव आपको पकड़ने पड़ते हैं। अब बैंक निफ्टी में करना क्या? देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज और आप समझिए, ये इतना वीक है। अपना 50 DMA, ये जो ब्राउन लाइन जा रही है आप देखेंगे, और ये जो ब्लू लाइन आ रही है 20 DMA है, इन दोनों के नीचे ये बंद हुआ है। ये 10 DMA, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और यहीं पे हमारा लेवल भी आ रहा है 55,500। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए इसके नीचे बैंक निफ्टी काफी टाइम तक रहा था, फिर गैप अप हुआ और इसके ऊपर निकला। अब जब तक इसके ऊपर है, लेकिन ये फिर अगला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर है तो इस रेंज को खेलेंगे, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के नीचे शॉर्ट कर दूंगा। ओके, क्योंकि ये रेंज तोड़ेगा, फिर ये नीचे जाएगा अपना वही 54,950 के आसपास, 55,000 टू 54,950। सिंपल है। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स तो हमें पता चल गए, स्ट्रेटेजी जैसे मैंने अभी बताया, बीच का लेवल ध्यान रखिए 55,500। अगर ये लेवल देखिए, स्क्रीन पे देखना पड़ेगा आपको, बैंक निफ्टी पे ये डिफेंड हो रहा है, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा लॉन्ग्स
और इसके नीचे का थोड़ा सा 55,475 का स्टॉप लॉस रख के काउंटर लॉन्ग्स। अब ये लेवल अगर टूट रहा है नीचे की तरफ तो यहाँ पे बनाऊंगा शॉर्ट, स्टॉप लॉस रख दूंगा 55,600, टारगेट हो जाएगा अपना 56,000। ये शॉर्ट का हो जाएगा, ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये बन गई आपकी शॉर्ट की, ये बन गई आपकी लॉन्ग की। लॉन्ग का टारगेट क्या होगा यहाँ पे, ये वाली रेंज 55,950। बैंक निफ्टी में अल्टीमेट मोमेंटम कब आएगा, देखिए जब 55,950 ये निकलेगा ऊपर की तरफ, ये इसमें स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करेगा। पहला लेवल आपका आ जाएगा 56,150 जहाँ से घूमा था अभी। दूसरा लेवल आपका आ जाएगा यहाँ पे 56,300 टू 400 जहाँ से उससे पहले घूमा था। और अल्टीमेट रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है आपका 56,623 टू 56,840। सो निफ्टी 25,250 टू 350, बैंक निफ्टी 56,623 टू 56,840। निफ्टी इस लेवल के बाद और बैंक निफ्टी ने इस लेवल के बाद ही ब्रेक डाउन दिया था। डू रिमेम्बर दिस, ये सेव कर लेना वीडियो, इन लेवल्स को ध्यान रखना, ठीक है। इन लेवल्स के आसपास जरूर अटक, बैंक निफ्टी तो अभी बहुत दूर है, निफ्टी यहाँ हमारा टारगेट है, आपको पता है लॉन्ग पोजीशंस का। इन लेवल्स के पास लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करेंगे और देखेंगे कुछ होगा आगे, तभी नेक्स्ट पोजीशंस बनाएंगे। तो गाइस दीज आर द स्ट्रेटजीज। अब एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि टाइमली आपको ये वीडियोस मिलती रहे, और शेयर जरूर करिए, सेव करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए।